अक्सर आप लोग देखते होंगे हमारे देश में गांधी हत्याकांड और सावरकर को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं। और गांधी जी को और सावरकर को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। अब सवाल आता है कि क्या गांधी हत्याकांड में सावरकर का अहम रोल था, सावरकर का हाथ था। इसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये आप देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की साजिश में शामिल लोगों की पहचान को लेकर पिछले 2-3 सालों में लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अक्टूबर 2017 में गांधी की हत्या की जांच फिर से शुरू करने को लेकर दायर की गई याचिका को मंजूरी दी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। गांधी जी की हत्या के लिए नाथूराम गौडसे, नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे के द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गांधी की हत्या के मामले में सहयुक्त और नाथूराम के छोटे भाई गोपाल गौडसे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गोपाल गौडसे ने अपनी किताब गांधी वध और मैं में लिखा, गांधी वध पिस्तौल हाथ में लेने और गोली मार देने जैसे सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व घटना थी। ऐसी घटनाएं युगों में कभी कभी होती हैं, नहीं युग युग में भी नहीं, ऐसी घटनाएं नहीं हुआ करती हैं। और आप देखिए, गांधी उनके हत्यारों की सोच का फर्क। गांधी की हत्या भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष का परिणाम थी। गांधी का जन्म यह था कि वे एक ऐसे आजाद भारत की कल्पना करते थे जो समावेशी होगा और जहां विभिन्न धर्मों जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के रहेंगे। दूसरी ओर गांधी के हत्यारों ने हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों, विशेषकर विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा में सक्रिय भूमिका निभाते हुए हिंदुत्व का पाठ पढ़ा था। हिंदू अलगाववाद इस विचारिक धारा के अनुसार केवल हिंदू राष्ट्र का निर्माण करते थे। हिंदुत्व विचारधारा के जनक सावरकर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन हिंदुत्व नामक ग्रंथ में किया था। याद रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाली यह किताब अंग्रेज शासकों ने सावरकर को तब लिखने का अवसर दिया था जब वे जेल में थे और उन पर किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां करने पर पाबंदी थी। सावरकर को मिली छूट की वजह, या आप देखिए, इसको समझना जरा भी मुश्किल नहीं है कि अंग्रेजों ने यह छूट क्यों दी थी। शासक गांधी के नेतृत्व में चल रहे सांझे स्वतंत्रता आंदोलन के उभार से बहुत परेशान थे। ऐसे समय में सावरकर का हिंदू राष्ट्र का नारा शासकों के लिए आसमानी वरदान था। इन्होंने हिंदुत्व के सिद्धांत की व्याख्या शुरू करते हुए हिंदुत्व और हिंदू धर्म में फर्क किया, लेकिन जब तक वे हिंदुत्व की परिभाषा पूरी करते, दोनों के बीच अंतर दूरी पूरी तरह से गायब हो चुका। हिंदुस्तान वो कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक हिंदू दर्शन बन गया। यह हिंदू अलगाववाद के रूप में उभरकर सामने आ गया और अपना ग्रंथ समाप्त करते हुए सावरकर हिंदुत्व और हिंदूवाद के बीच अंतर को पूरी तरह भूल गए। सिर्फ हिंदू भारतीय राष्ट्र का अंग, इसके मुताबिक केवल हिंदू भारतीय राष्ट्र का अंग थे और हिंदू वे थे जो सिंधु से सागर तक फैली हुई इस भूमि को अपनी पितृ भूमि मानते हैं, जो रक्त संबंधों की दृष्टि से उसी महान नस्ल के वंशज हैं जिसका प्रथम उद्भव वैदिक सप्त सिंधुओं में हुआ था, जो उत्तराधिकार की दृष्टि से अपने आप को उसी नस्ल का स्वीकार करते और इस नस्ल को उस संस्कृति के रूप में मान्यता देते जो संस्कृत भाषा में संचित है। हिंदू की बात हो रही है। राष्ट्र की इस परिभाषा के चलते सावरकर का निष्कर्ष था कि ईसाई और मुसलमान समुदाय जो ज्यादा संख्या में अभी हाल ही तक हिंदू थे, जो अभी अपनी पहली पीढ़ी में नए धर्म के अनुयायी बने हैं, भले ही हमसे साझा पितृभूमि का दावा करें और लगभग शुद्ध हिंदू खून और मूल का दावा करें, लेकिन उन्हें हिंदू के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि नया पंथ अपना कर उन्होंने कुल मिलाकर हिंदू संस्कृति का होने का दावा खो दिया है। ये कौन कह रहा है? सावरकर कह रहे हैं। गांधी की हत्या क्यों? तो यह भारतीय राष्ट्र की समावेशी कल्पना और विश्वास था कि जिसके लिए गांधी की हत्या की गई। गांधी का सबसे बड़ा जुर्म यह था कि वे सावरकर की हिंदू राष्ट्रवादी रथ यात्रा के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गए थे। गांधी की हत्या में शामिल मुजरिमों के बारे में आज चाहे जितनी भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हों, लेकिन भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का मत बहुत साफ था, जिन्होंने हिंदुत्ववादी टोली गहरा भाईचारा दिखाती है। और पटेल का मानना था कि आरएसएस, विशेषकर सावरकर और हिंदू महासभा का इस जघन्य अपराध में सीधा हाथ था। ये कौन कह रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही मानना था। और आपको बता दूं कि जो आरएसएस है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप समझ रहे हैं, बीजेपी का सहयोगी माना जाता है। इस पर आप देखते हैं कि हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध भी लगाया था। उन्होंने हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को लिखे खत में
बिना किसी हिचक के लिखा था। जहां तक आरएसएस हिंदू महासभा की बात है तो गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी में कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें मिली रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती कि इन दोनों संस्थाओं का खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं कि हिंदू महासभा का आतिवादी धड़ा षड्यंत्र में शामिल था। ये कौन कह रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। ये बात मान के चलिएगा आप लोग, ठीक है। और सरदार ने गांधी की हत्या के 8 महीने बाद 19 सितंबर 1948 को आरएसएस के मुखिया एम.एस. गोलवलकर को सख्त शब्दों में लिखा, हिंदुओं का संगठन बनाना, उसकी सहायता करना एक प्रश्न है, पर उनकी मुसीबतों का बदला निहत्थे व लाचार औरतों, बच्चों व आदमियों से लेना दूसरा प्रश्न है। और उनके अतिरिक्त यह भी था कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके इस कठोरता से कि ना व्यक्तित्व का ख्याल ना सभ्यता का व विशिष्टता का ध्यान रखा और जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी और इनकी सारी तकरीरें सांप्रदायिक विष से भरी थी। हिंदुओं में जोश पैदा करना, उनकी रक्षा के प्रबंध करने के लिए यह आवश्यक न था कि वह जहर फैले और उस जहर का फल अंत में यही हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान की कुर्बानी देकर देश को सहनी पड़ी और सरकार व जनता की सहानुभूति जरा भी आरएसएस के साथ ना रही बल्कि उनके खिलाफ हो गई। उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो खुशी जताई, मिठाई बांटी, उसका यह विरोध और भी बढ़ गया। सरकार का इस हालत में आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी ही था। सावरकर हुए थे बरी। यह सच है कि गांधी की हत्या मामले में सावरकर बरी कर दिए गए थे। गांधी की हत्या की कैद में दिगंबर वागड़े के बयान महात्मा गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचने में सावरकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी के बावजूद वे इसलिए मुक्त कर दिए गए कि इन षड्यंत्रों को साबित करने के लिए कुछ स्वतंत्र साक्ष्य नहीं था इसमें। और कानून कहता है कि रचे गए षड्यंत्र को अदालत में सिद्ध करना हो तो इसकी पुष्टि स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए और निश्चित ही यह एक असंभव कार्य होता कि बहुत ही गोपनीय ढंग से रची जा रही साजिशों का कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध हो पाए। बहरहाल कानून यही था कि गांधी की हत्या के केस में सावरकर सजा पाने से बच गए। ऐसा ही कुछ अल्लाह बख्श के मामले में देखने को मिला था। अल्लाह बख्श जिन्होंने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के खिलाफ देश के मुसलमानों का एक बड़ा आंदोलन 1940 में खड़ा किया था। अल्लाह बख्श के मुस्लिम लीग हत्यारे साजिशकर्ता सजा पाने से बच गए। अल्लाह बख्श की हत्या 1943 में हुई थी। सावरकर के खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? हालांकि यह बात आज तक समझने से बाहर है कि निचली अदालत ने सावरकर को दोष मुक्त किया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में अपील क्यों नहीं की थी? और सावरकर के गांधी हत्या में शामिल होने के बारे में न्यायाधीश कपूर आयोग ने 1969 में अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि वे इसमें शामिल थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सावरकर का 26 फरवरी 1966 को देहांत हो चुका था, उनकी मौत हो चुकी थी। यह अलग बात है कि इस सब के बावजूद सावरकर की तस्वीरें महाराष्ट्र विधानसभा भारतीय संसद की दीवारों पर सजाई गईं और देश के हुक्मरान पंक्तिबद्ध होकर इन तस्वीरों पर पुष्पांजलि करते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है गांधी हत्याकांड और सावरकर के हाथ की। और बाकी सच्चाई क्या है मुझे लगता है ये सावरकर जानते होंगे और वो जांच जानती होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं तो एक सच्चाई तो सामने आनी चाहिए थी देश के सामने। अब बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं।